हेलो बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना सकते हैं और कैसे गैल्वेनोमीटर से एक वोल्टमीटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब यहां पे देखो बेटा, एमीटर क्या होता है? एमीटर एक हाई रेंज का गैल्वेनोमीटर होता है। जैसे हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर से हम मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में करंट माप सकते हैं, लेकिन 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, जब इतना ज्यादा करंट मापना हो तो एक हाई रेंज का हमें क्या चाहिए? एमीटर चाहिए। तो वो हम किससे? गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो रेंज को बढ़ाने के बाद वो क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा। अगर वो करंट एम्पियर्स में मापता है, उसकी रेंज से कितना 1000 टाइम्स या 2000 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगा? एमीटर बन जाएगा। दोनों ही करंट को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को मापता है और एमीटर बड़े करंट को मापता है। तो एमीटर जो होता है हाई रेंज गैल्वेनोमीटर होता है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखो, मान लो कि गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड into ammeter by putting a low resistance in parallel। एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो, एक शंट पैरेलल में लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारे पास एमीटर बन जाएगा, उसकी रेंज बढ़ जाएगी। जैसे पहले भी हमने किया है शंट का यूज करके। तो ये मान लो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और यहां पे मैंने एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, ये शंट लगा दिया, ठीक है। यहां से मान लो आई करंट आ रहा है, इसको मेजर करना है। तो यहां इसके अंदर कितना आईजी जा सकता है भाई? इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? आईजी। आईजी क्या बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई जिसमें चला गया तो इसमें कितना जाएगा? आई माइनस आई जी। ये शंट रेजिस्टेंस, तो यहां कितना? आई माइनस आई जी। और ये दोनों जब यहां से आई जी आया, दोनों में जुड़ेंगे तो यहां वापिस क्या होगा? आई होगी। तो ये पूरी अरेंजमेंट, ये पूरा टोटल क्या कहलाएगा? दिस इज एमीटर बन गया, एमीटर बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर कितना करंट? ये आई करंट को माप सकता है। आई करंट को कैसे माप सकता है सर? इसमें से तो कितना? ये तो आई जी को ही माप सकता है। आई की रीडिंग कैसे दिखाएगा? तो देखो कैसे दिखाएगा। पहले कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। अगर किस रेंज का हमें चाहिए, उसी हिसाब से हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। 10 एम्पियर का चाहिए, 20 एम्पियर का चाहिए, 5 एम्पियर का चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखो, लगाओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, यहां और यहां जो रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा बराबर होगा, मतलब आई जी इंटू जी, इसके बराबर आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाई एस। तो एस की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। उसी हिसाब से हम शंट लगा सकते हैं। अब देखो कैसे। अब मान लो यहां पे हमने 10 एम्पियर करंट को मेजर करना है। कितने को मेजर करना है? 10 एम्पियर करंट, ठीक है। अब इसके अंदर कितना जाएगा? इसके अंदर तो कितना जाएगा? आई जी। मान लो इसकी रेंज कितनी है? 5 मिली एम्पियर। कितनी है? 5 मिली एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर से तो 5 मिली एम्पियर जाएगा करंट, ठीक है। कितना जाएगा? 5 मिली एम्पियर। और बाकी का जो करंट, बाकी का करंट यानी कि 9995 मिली एम्पियर किसके अंदर से जाएगा? इसके अंदर से जाएगा, ठीक है। ये आई माइनस आई जी कितना? 9995 मिली एम्पियर इसके अंदर से, तो ये तो कितना? 5 मिली एम्पियर दिखाएगा। अब यहां से देखो, अब यहां से हमने इसकी रीडिंग चेंज कर दी। यहां पे कितना था? 5 मिली एम्पियर था पहले, यहां पे हमने 10 एम्पियर लिख दिया।
यहाँ पे लिखा हुआ था 2.5 मिली एम्पियर, यहाँ पे हमने कर दिया 5 एम्पियर, और यहाँ पे ठीक है। अब देखो यहां से कितना करंट गया, यहां से कितना करंट गया, यहां से करंट गया 5 मिली एम्पियर पूरे स्केल पे। यहाँ पे ये नीडल हमारी यहाँ पे आ गई। हमें पता है कि जब 5 एम्पियर यहां से जाएगा, सॉरी 5 मिली एम्पियर यहां से जाएगा तो यहां से कितना जा रहा होगा 995 मिली एम्पियर, और यहाँ टोटल कितना सर्किट में करंट फ्लो करेगा 10 एम्पियर, तो हमें पता लगेगा 10 एम्पियर। अब मान लो ये करंट हाफ हो गया तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, थीटा के। अब ये करंट कितना हो गया, मान लो करंट घटा करके हमने कितना कर दिया 5 एम्पियर, हाफ हो गया, तो ये नीडल जो कहां पे, यहां पे आ जाएगी 2.5 मिली एम्पियर पे, और यहां पे हमने क्या लिख रखा है 5 एम्पियर, तो यहां कितना जाएगा 2.5 मिली एम्पियर जाएगा, और यहां से कितना जाएगा, यहां से हमारे पास 4985 मिली एम्पियर। अब पूरे सर्किट में कितना करंट आ रहा है 5 एम्पियर, लेकिन इसके अंदर से कितना 2.5, तो 2.5 हमने कितना 5 एम्पियर लिख दिया। तो इस तरह से हम इसकी रीडिंग चेंज करके हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हैं। इसकी रेंज बढ़ रही है, इसकी रेंज बढ़ रही है। अब इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो, इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास पहले इसकी जी थी 1 बाई आर टी इक्वल टू, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें पैरेलल, तो 1 बाई एस प्लस 1 बाई जी, एस प्लस जी डिवाइडेड बाई एस जी, और आर टी कितना आ जाएगा, आर टी इक्वल टू एस जी, एस प्लस जी। इसकी रेजिस्टेंस क्या बढ़ी की घटी, पहले जी थी और ये क्या हो गई, अब ये पैरेलल में जुड़ गई जी और एस, ये कम हो गई। तो गैल्वेनोमीटर जब एमीटर में चेंज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो घट जाती है, रेजिस्टेंस को घटा करके उसको किसमें चेंज करते हैं, एमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। अब 2-3 चीजें इससे रिलेटेड, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इसका, अब से 2-3 चीजें इससे रिलेटेड वो देखो क्या, तो पहली चीज तो ये ammeter always connected in parallel, ammeter always connected in parallel, सर्किट में कैसे लगता है, पैरेलल, सॉरी सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि करंट को मापना है। तो ये मान लो हमारे पास ये कोई सर्किट है, ये रेजिस्टेंस कितना, ये रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस हमने मान लिया 2 ओम, तो करंट कितना फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, कितना 10 बाई 2, 5 एम। तो इस 5 एम्पियर को मापने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, हमारा एमीटर लगाया। तो एमीटर सर्किट में आवेश कैसे लगता है, एमीटर आवेश सर्किट में कैसे लगता है, एमीटर आवेश सर्किट में सीरीज में लगता है, किसमें लगता है, सीरीज में, ठीक है। और जैसे एमीटर लगाएंगे तो एमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, मैं बिना एमीटर के कितना, हमें पता था कैलकुलेट के कितना 5 एम्पियर, लेकिन हमने एमीटर लगाया और एमीटर कितना दिखा रहा है, एमीटर दिखा रहा है 4.95 एम्पियर। क्यों, क्योंकि जैसे एमीटर सीरीज में इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, इसकी रेजिस्टेंस इसके साथ जुड़ेगी, तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस 2 से ज्यादा हो जाएगी, 2.00 मान लो, कुछ भी हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, तो रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। तो एमीटर कभी भी सर्किट की एक्चुअल रीडिंग नहीं बदलता है। तो आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर
इज ऑलमोस्ट जीरो। जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। दूसरी चीज कि हम एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। द रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कैसे एक गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते हैं? तो देखो ये मान लो मेरे पास कोई गैल्वेनोमीटर है ये, ठीक है, इसको मुझे वोल्ट मीटर में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस पुट कर दूंगा, ये आर। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा ये, कि हमारा ये वोल्ट मीटर बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी रेंज कितनी होती है? आईजी, इसके अंदर से तो मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है आईजी। तो यहाँ पे हम ऐसे एक रेजिस्टेंस पुट करेंगे कि इसके अंदर से सिर्फ कितना करंट जाएगा। मान लो आईजी इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, आईजी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो ये इतना रेजिस्टेंस लगाएंगे कि यहां से सिर्फ कितना करंट पास हो, इसके अंदर से मैक्सिमम करंट कितना पास हो, आईजी। ये मान लो दो पॉइंट ले लिए ए और बी, तो वी ए बी मान लो ये वी वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो वी कितना हो जाएगा? वी पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना है? दिस इज टोटल रेजिस्टेंस कितना, जी प्लस आर, और करंट कितना, आई जी। तो यहां कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। अब यहां से देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। कितने आर का रेजिस्टेंस लगाएं कि वी वोल्ट में चेंज हो जाए? तो यहाँ सिर्फ आर को ही चेंज किया है, तो यहाँ आर निकाल सकते हैं, वी अपॉन आई जी इधर आ गया, जी प्लस आर, और यहाँ पे आर कितना आ जाएगा? वी अपॉन आई जी माइनस जी। अब ये रेजिस्टेंस लगा करके इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, पर जितने रेजिस्टेंस का ये लगाएंगे उतने ही वी वोल्ट का ये वोल्ट मीटर बनता जाएगा, ठीक है। तो एक बाय पुटिंग ए हाई रेजिस्टेंस in series with galvanometer, ठीक है। एक वोल्ट मीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को? बाय पुटिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये यहां से हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है बेटा? गैल्वेनोमीटर की जी थी, एक आर हमने सीरीज में लगा दिया, तो टोटल कितना आएगा? आर एस इज इक्वल टू जी प्लस आर। जी किसका रेजिस्टेंस? गैल्वेनोमीटर का। आर जो हमने इसके सीरीज में लगाया वो रेजिस्टेंस, तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट देखिए, इसके रिगार्डिंग वो पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। कौन कौन से वो पॉइंट है, तो यहाँ पे देखते हैं कि वो पॉइंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा कौन कौन से पॉइंट है। नोट फर्स्ट पॉइंट कि voltmeter always connected in parallel. Voltmeter always connected in parallel. किसमें कनेक्ट होता है? पैरेलल में। मान लो कोई भी सर्किट है, मैं सर्किट बनाता हूं यहाँ पे और फिर देखते हैं उसमें कैसे हम पैरेलल में उसको लगा सकते हैं। मान लो ये एक बैटरी मेरे पास, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वोल्टमीटर ऐसा लगे,
और ये इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा, VAB, ये दिखाएगा। दूसरा, आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्यों इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए? देखो यहाँ पे आइडियल का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल करेक्टली माप सके। तो यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक बैटरी मैंने लगाई, ये कितना रेजिस्टेंस था? 2 ओम का। बैटरी कितनी? 10 वोल्ट की, ठीक है। तो A पॉइंट और B पॉइंट कितना पोटेंशियल ड्रॉप? VAB। करंट कितना? 5 एम्पियर। कितना पोटेंशियल ड्रॉप? 10 वोल्ट। तो यहां हम लगाएंगे तो क्या 10 वोल्ट मापेगा? नहीं। जैसे हमने लगाया ये एक वोल्ट मीटर लगाया तो यहां 5 एम्पियर करंट आया था, तो मान लो 1 एम्पियर इसमें से चला गया, 4 एम्पियर इसमें से गए, कितनी रीडिंग आएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 8 वोल्ट। तो ये 8 वोल्ट दिखाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इधर कम से कम करंट जाए, इधर कम से कम करंट जाए और ये इसकी जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी तो करंट जा ही नहीं पाएगा, तो वो तो आइडियल का केस होता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, मान लो कितना हो जाए? 0.1 हो जाए, तो कितना? 4.9। इधर से कितना रीडिंग दे गई? मल्टीप्लाई करो 2 से, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 2, 5.8 वोल्ट, 9.8 वोल्ट। दिस इज क्लोज टू 10। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इसमें बहुत मामूली सा करंट जाए, जितना कम हो सकता है उतना करंट इसके अंदर फ्लो करे। तो आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एमीटर की 0 रेजिस्टेंस होती है। तीसरा पॉइंट कि इसकी रेंज को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। द रेंज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। इसकी रेंज को हम बढ़ा भी सकते हैं। वोल्ट मीटर, ये गैल्वेनोमीटर एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्ट मीटर की रेंज भी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर को कैसे, गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये कंप्लीट होगा। यूनिट नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे वोल्ट मीटर के ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो बेस्ड है, वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करेंगे, वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।